करके लोग बना देंगे बोल के बोला, अभी तक घर सब बनाया नहीं। ये मैं बहुत अजीब सुन रहा हूँ। तो ये रही सुबह की धूप, यहाँ से मुर्गी शायद अंदर घुसेगी। सुबह को एक दिन की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया था इन्होंने, तो इनको पूरे झारखंड से लोग जानने चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस। कल यहाँ पे मतलब कुछ बीच में बेलपूस नामक गाँव में रुक गया था और अभी सो के उठ रहा हूँ यार। कल रात को भयानक नींद आई और अब तक की सबसे अच्छी नींद आई। 8 घंटे की नींद हो गई मेरी। सुबह तकरीबन 5:45 बज गया है। चलिए मैं जहाँ पे रुका था मैं वहाँ के बाहर के नज़ारे आपको दिखाऊँ, क्योंकि अब यहाँ से कुछ देरी में पोटो जी का गाँव विजिट करना है और क्या उनके वंशजों का भी लाइफ स्टाइल है वो दिखाने की कोशिश मैं करूँगा। तो ये रही सुबह की धूप, यहाँ से ये मुर्गी शायद अंदर घुसेगी। सुबह का मौसम काफ़ी कूल होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा भी निकला हूँ। बट जब फ्रेश होकर के निकलूँगा ना, ये वाले रास्ते से मैं जाऊँगा राजापोसा, जैसे कि कल शाम को मैं आपको बता रहा था। और मैं कल यहाँ पे ठहरा हुआ था, इधर से होते हुए मैं आया था। और जगन्नाथपुर के थाना प्रभारी आए थे मुझसे मिलने के लिए, जहाँ पे मैं 3 से 4 दिन तक था। तो रात को हो गई भाई मुलाकात। चलिए एडिटिंग वगैरह करके, क्योंकि रात को तो कर नहीं पाया, निकलूँगा यार। हो गया है वक्त निकलने का और दिस इज़ द टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू। हाँ जोहार, मिलते हैं ना। थैंक यू, चलो बाय। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं यहाँ से जाऊँगा आगे राजाबासा के यहाँ पे। मैं फ़ोन करूँगा आपको, ठीक है, कुछ भी ऐसा होगा तो। राजाबासा में मुझे मिलेंगे अमीर हिंदुस्तानी, जो कि प्रकाश लोगोरी सर ने मुझे उनका नंबर मुझे दिया था। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। प्रकाश लोगोरी सर और अमीर हिंदुस्तानी, ये लोग वो लोग हैं जो कोविड के टाइम कई सारे लोगों को, जो गरीब लोग हैं जो यहाँ से ताल्लुकात रखते हैं इस पश्चिम सिंहभूम से, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान, कोविड के दौरान, कोविड 1 और 2 दोनों दौरान बाहर से लोगों को लाया, खिलाया पिलाया अपने पैसे से और बड़ी मदद की। तो वो आज मेरी मदद करेंगे इस राजाबासा जहाँ पे मैं आज जा रहा हूँ, उस गांव को एक्सप्लोर करने में। और वहाँ के जो पोटो हो हैं, जो कि सरदार माने जाते हैं इस रिंगशिया घाटी के कांड के, तो उनके घर हम जाने वाले हैं, उनके लोगों से मिलने के, उनके परिवार से मिलने में। चलिए चलते हैं। उप्स, ये गांव की सड़कें यार, मज़ा आ जाता है गांव में। गांव के भी लोग मुझे जानने लगे हैं। अभी भैया मुझे पीछे मिले हुए थे कि आप ही घूम रहे हैं ना। हाँ, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गांव है ना, ओडिया कल्चर यहाँ पे ज़्यादा फॉलो की जाती है, क्योंकि उड़ीसा के आसपास में और यहाँ के बॉर्डर में ही है ये गांव, जयंतगढ़ जिसको कहते हैं। और पहले कभी यहाँ पे गढ़ हुआ करता था, जयंतगढ़, जैसे आप सुन रहे हैं, राजा महाराजाओं का वो अस्तित्व हुआ करता था। बट अब साक्ष्य मिला नहीं है, क्योंकि इतने दिनों में लोगों ने रखा नहीं उसको संजो करके। ओह, क्या गुलमोहर का पेड़ लग रहा है। अरे मिल गया, शहीद ग्राम प्रवेश द्वार राजाबासा। राजाबासा के गांव में आप सबों का स्वागत है। ये द्वार हमें कह रही है और बस हमें अब इसके अंदर जाना है। तो हम ग्राम में इंटर कर रहे हैं और इसके साथ साथ मुझे मिले अमीर सर, जिनके बारे में मैंने आपको रास्ते में बोला था। तो अच्छा लगा सर आपसे मिल करके और जान करके भी आप लोगों के बारे में कि कोविड में आपने कई सारे लोगों की मदद की थी। थैंक यू। तो आज हम कहाँ, मतलब इस ग्राम में जो विजिट करने वाले हैं, क्या कुछ देखने वाले हैं? यहाँ पे फिलहाल जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये शहीद ग्राम राजाबासा है। महान स्वतंत्र सेनानी शहीद पोटो जी का ये ग्राम है। अच्छा अच्छा। और अभी उनके वंशज है यहाँ पे, लेकिन वो भी दयनीय स्थिति में है। अच्छा अच्छा। हालांकि अभी हम लोग जो है 2 वर्ष से इधर ये पोटो का जो स्टेचू है जी। वो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि किसी प्रकार जो है लगाया जाए। और इसमें मुख्य भूमिका जो है हमारे कोल्हान के समाज सेवी श्री प्रकाश लागोरी जी हैं। अच्छा। उनके ही नेतृत्व में हम लोग जो है पूरे जिला में हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से और
जैसे बिरसा मुंडा हैं और भी कई महान स्वतंत्र सेनानी हैं, उसी तरह शहीद पोटो हो भी हैं, तो उनको भी झारखंड वासी जानना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। बिल्कुल, इसी चीज़ के लिए मैं भी निकला हूँ कि लोग सिर्फ मतलब एक ट्राइबल क्रांतिकारी के बारे में सिर्फ जानते हैं, सिर्फ बिरसा मुंडा जी के बारे में, जबकि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। जी 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 हाँ, चलो हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और रास्ते में फिर आपसे बात करेंगे। चलिए। ओके, चलिए। इस ग्राम में मुझे एक अंकल मिले, मुझे लगता है कि इनका जो ताल्लुकात है पोटोहो जी से मैच करता होगा। तो चलिए अंकल जी से जाने हम कि वो कितने जनरेशन्स में आते हैं। आपके फोटोहो जो है वो पूर्वज थे, आप कितने वंशज में आते हैं उनके? हम लोग तो उसका फोटो का भाई सब 4 भाई लेके चला। अच्छा अच्छा। तो जब उसको फांसी की सजा दिया गया तो उसके बाद अंग्रेज लोग बोले कि उसके वंशज को पूरा माने जितना भी यह है लड़का या लड़की सबको छोड़ करके लड़का सबको यह फांसी की सजा दिया जाएगा। अच्छा, मतलब सारे वंशजों को? हाँ। तो वो आपके कौन लगते थे फोटोहो? मतलब आपके दादाजी के दादाजी? हाँ, या फिर दादाजी का दादाजी था। तो उसके बाद ये लोग घर द्वार सब छोड़ करके चला गया। अच्छा अच्छा। चला गया तो फिर और वही एक बगल के रूप में उसको बुलाया गया था। वही जगह जमीन सब ये ले लिया। अच्छा अच्छा, ऐसा हो गया। आपका नाम क्या हो गया? रमेश पुत्री। रमेश पुत्री। पुत्री। अच्छा, आप शहीद पोटोहो जी के वंशज में? हाँ। मतलब मैंने यहाँ पे सुना कि एक भी प्रतिमा भी नहीं, मूर्ति भी नहीं, और किसी भी गांव में हम जाते हैं तो सबके गांव में किसी ने, जैसे बाबा बिरसा मुंडा का तो हर जगह पे मूर्ति है। हाँ, मूर्ति है। बाबा पोटोहो का मूर्ति हमने नहीं देखा। बस ये बिल्कुल सही बात है। जितने भी मैंने स्कूल में गया और स्कूल में पूछा कि आप किसी भी ऐसे आदिवासी क्रांति के बारे में जानते होंगे, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानते होंगे, तो सबों ने सिर्फ बाबा बिरसा मुंडा के बारे में जिक्र किया है। अंकल ने सही बोला कि बाबा पोटोहो का भी एक मूर्ति होना चाहिए, क्योंकि सिरिंगशिया घाटी में उन्होंने अपना सर्वोच्च योगदान दिया है। मुझे लगता है ऐसा, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं सबके बारे में उल्लेख होना चाहिए किताबों में। और अच्छा लगता है बाबा बिरसा मुंडा के बारे में आज दुनिया जानती है, बट मैं चाहता हूँ कि और भी बाकी जितने भी क्रांतिकारी हुए हमारे यहाँ से, आदिवासी क्रांतिकारी, उनके बारे में भी दुनिया जाने, क्योंकि 1857 से पहले 1837 में यहाँ सिरिंगशिया की घाटी में वो कांड होता है और कई सारे ऐसी चीजें भी हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार इस वीडियो को ज्यादा फैलाए, इनकी भी मांग जायज है तो गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे, और अपने आसपास में भी आप अपने इतिहास को थोड़ा सा सुदृढ़ रखें, उसे बचाए और बनाए रखें, ताकि लोगों को भी अपना यहाँ का योगदान पता चले। तो ये अंकल के बेटा हूँ मैं, और वो बहू भी, बच्चा भी उनका। मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा। हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम लोग का मैंने शहीद ग्राम राजाबासा घोषित हो के इतना दिन हो गया, यहाँ हम लोग का मूर्ति बैठना चाहिए। हाँ, मूर्ति बैठना चाहिए, और ताकि यहाँ का हम लोग का जितना भी पोटोहो के नाम से घर सब बन रहा है थोड़ा अच्छा से बनाना चाहिए। और कुछ घर सब अभी जिला से जो बना हुआ घर सब अभी भी बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो घरे दुखी का घर सब अभी भी बहुत सारा मैंने जैसे कि घर उर सब तोड़वा करके लोग बना देंगे बोल के बोला, अभी तक घर सब बनाया नहीं है। ये मैं बहुत अजीब सुन रहा हूँ, मतलब कि वो लोग बोले कि घर बना देंगे पर घर बना नहीं, मैंने पेंडिंग करके छोड़ दिया आधा। मुझे जहाँ तक लगे नॉन वही सब घर ना, ये सब मतलब जो पुराने घर थे उनको तो तोड़ दिया गया ये नाम पे कि यहाँ पे घर बनाए जाएंगे, और निर्माणाधीन घर छोड़े गए। मैं कोई भी वीडियो अगर देख रहे होंगे गवर्नमेंट के कोई भी ये या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, तो सर आपसे रिक्वेस्ट होगा थोड़ा एक बार संज्ञान ले, इन गरीबों की मदद जरूर करें। इतना बड़ा योगदान इन्होंने दिया है। तो मैं बस अपने वीडियो से आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस बारे में ज़रूर सोचें। कई बड़े इलाकों में इस गांव को बसाने और निर्माण करने, घरों को निर्माण करने, और जितने भी पोटोहो जी के जो भी वंशज है उनको घर देने में कई सारे लोगों ने ये करवाया कि नहीं ये चीज़ मिलनी चाहिए और मिलेगी भी, बट वो सारे कार्य अभी निर्माणाधीन हैं। गरीबों की आवाज़, और मैं क्या ही बोलूँ, उन सभी आदिवासियों की दर्द मैं बिल्कुल जब आंखों से देख करके आ रहा हूँ ना, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, क्या ही बोलूँ। वैसे चलते चलते मैं इस इलाके तक पहुँचा हूँ। यहाँ पे पोटोहो जी का एक मूर्ति निर्माण होगा, जैसे कि वो बात बोल रहे थे उनके जो वंशज है कि नहीं उनका एक मूर्ति बनना चाहिए। तो इसमें ये लोग आमिर सर और प्रकाश सर जिनके बारे में मैंने जिक्र किया,
ये लोग थोड़ा सा जागरूक है इसके प्रति और वो ही यहाँ पे एक मूर्ति का अनावरण करवा रहे हैं। एक ऐसा योद्धा जो रातों रात मतलब एक रात में ही चने चबा देते हैं अंग्रेजों के, यहाँ से छोड़ने में मजबूर कर देते हैं और मजबूर कर देते हैं विलिंगसन जैसे क्रूर जनरल को कि यहाँ पे मुंडा मान की व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। सोचिए कि क्या भीषण युद्ध किया होगा उन्होंने, और उनके वंशजों को ये चीज़ें सहनी पड़ रही है, झेलनी पड़ रही है। खैर मैं सर को थैंक यू सो मच कहूँगा कि ये एक्टिव है। प्रकाश लोगड़ी सर को भी, वो फिलहाल हमारे साथ नहीं है, तो उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर कि आप लोग एक्टिव होकर के गाँव वालों की आवाज़ बन रहे हैं। बिल्कुल हम लोग प्रयास में हैं कि शहीद पोटो को पूरे झारखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में जाना जाए, क्योंकि ये इन्होंने उस वक्त लड़ाई किया था जब देश की आज़ादी के लिए गिने चुने लोग जो है संघर्ष कर रहे थे। तो ये बल्कि ये इन्होंने जो है ये पहले एक ऐसे स्वतंत्र सेनानी है जो एक दिन की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया था इन्होंने। तो इनको पूरे झारखंड से लोग जानने चाहिए, पूरे भारत से लोग जानने चाहिए। और बहुत दुख का बात है, इनका जो अपना गांव है वहाँ उस गांव में स्टेचू नहीं है। ये सरकार की तरफ से जो बनाया गया था ये स्टेचू के लिए, यहाँ पर भी स्टेचू नहीं लगा है। और विडंबना देखिए आप कि यहाँ पे शाम को कुछ लड़के आते हैं कभी कभी यहाँ पे जो है नशा पान करते हैं ये पवित्र स्थल पर। तो हमने इसको जो है डीसी साहब और थाना प्रभारी को भी जो है इनको संज्ञान में लेने को कहा था, और उसके बाद से थोड़ा अब यहाँ पे लोग नहीं आ रहे, नहीं तो यहाँ पे धूम्रपान भी कर रहे थे लोग शाम को। तो गाइस मैं चलते चलते जयंतगढ़ पहुँच गया हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा जापांग एक वहीं का भाई जो मुझे मिला था उन्हीं के वंशज से, वो थोड़ा सा शिक्षित है और आवाज़ उठाता भी रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि आप शिक्षित बनिए, साक्षर से ज़्यादा उपयोगी है वो। वैसे जो पीछे आप नज़ारे देख रहे हैं ये जयंतगढ़ का मार्केट है। जयंतगढ़ के बारे में एक विशेष ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगा कि क्यों आखिर ये जगह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि ये उड़ीसा बॉर्डर से बिल्कुल सटी हुई है। तो मैं आपको बता रहा था जापांग के बारे में, एकमात्र शिक्षित बंदा जो उनके बस्ती से आता है। मैंने उनसे बात की और बहुत सारे ऐसे चीज़ें पता चला कि वास्तव में अब शिक्षा का सही उपयोग करने का दिन आ गया है। वरना ऐसे शख्स, ऐसे क्रांतिकारी की वंशज जिसने झारखंड के लिए बहुत कुछ किया, और वो छोटा मोटा युद्ध नहीं था, ऐसे युद्ध था जिसने मजबूर कर दिया था कि मुंडा मान की व्यवस्था को यहाँ पे लागू करें। थोड़ा हट होता है बट शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। तो चलते चलते मैं झंडा चौक में पहुँच चुका हूँ। झंडा चौक के नाम से ये प्रसिद्ध है ये वाला जगह। इधर से आप चले जाते हो उड़ीसा बड़बिल की ओर और इधर से ये झारखंड के हिस्से सड़क, और ये 32 पाया। मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें आपको जयंतगढ़ के बारे में बताऊंगा, उसमें आपको ये चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं, पोटो जी का निधन जो होता है वो फांसी के द्वारा होता है। अंग्रेजों के द्वारा फांसी लगाई जाती है और उनके पूरे वंशजों को ढूंढा जाता है और ढूंढ करके फांसी दे दी जाए इसकी घोषणा कर दी जाती है, जिसकी वजह से सारे वंशज जो है ना वो अपने उस गाँव से भाग जाते हैं। अब उन गाँव को फिर से बसाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, बट वो कहते हैं ना कि मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, और इसके वजह से जापांग जैसे जो भी शिक्षित लोग हैं वो आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं प्रकाश लोगोरी जी और आमिर हिंदुस्तानी जो हमसे मिले। उन सबों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और पोटो जी जैसे जितने भी क्रांतिकारी शहीद हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको दिल से नमन, और उनके लिए ही ये काम कर रहा हूँ। तो ये ब्लॉग एक बार पुनः उनको ही डेडिकेटेड है। चलिए अब हम जयंतगढ़ में आप सबों का स्वागत करेंगे और जयंतगढ़ के बारे में कुछ खास विशेष बातें होगी। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। खुश रहिए, कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग। जोहार झारखंड।